एक ओपनिंग पार्टनरशिप जिसने आपके लिए ऑलमोस्ट 600 रन बनाया पिछले साल, 49 का उनका एवरेज था और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पेयर था, उसको आपने तोड़ा। तोड़ सकते हो आप कैसे बैट्समैन के लिए? ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड जैसे बल्लेबाज के लिए, है ना? तो ठीक है, मार्करम को नंबर 3 पे भेज दिया। आपने किसके लिए तोड़ा? ऋषभ पंत, जिन्होंने ओपनिंग में T20 में इतना कुछ खास किया नहीं है, जो इस फॉर्मेट में, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में इज येट टू प्रूव हाउ गुड ए बैट्समैन ही इज। ऐसे एक बैट्समैन के लिए जो डाउट पे, उसके लिए आपने एक डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पेयर, सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर तोड़ना इज द फर्स्ट ब्लंडर दैट हैज बीन डन बाय ऋषभ पंत। दूसरा चीज जो सबसे मुझे बुरा लगा कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में आके कहता है कि मैं 50-50 हूं, मुझे पता नहीं मैं कितने मैच पे ओपनिंग करूंगा। तो अगर भाई आपने एक सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर को तोड़ दिया तो एटलीस्ट इतना तो कॉन्फिडेंट रहो कि इधर से मैं 14 मैच पे ओपनिंग करूंगा, बुरा या सही मैं करूंगा और मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो। अगर आप कह रहे हो 50-50 है, आज कर रहा हूं शायद कल नहीं करूंगा, देन डोंट ब्रेक दिस पेयर व्हिच वाज डूइंग रियली गुड फॉर यू। फर्स्ट ब्लंडर बाय ऋषभ पंत। सेकंड ब्लंडर समझाने के लिए ऋषभ पंत का मुझे प्लेइंग 11 पे बात करना पड़ेगा। एलएसजी प्लेइंग 12 नहीं, मैं इंपैक्ट प्लेयर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूं। अगर आप 7 तक देखो ठीक है, मुकुल चौधरी बैटिंग पूरा सही है। उसके बाद जो 4 प्लेयर था प्लेइंग 11 में, वो था मोहम्मद शामी, एनरिक नॉर्किया, प्रिंस यादव और मोहसिन खान। लास्ट टाइम आपने कब देखा कि एक प्लेइंग 11 में एक भी रेगुलर स्पिनर है ही नहीं? रिमाइंडिंग यू, आयुष बदन इज नॉट अ रेगुलर स्पिनर, एडन मार्करम इज नॉट अ रेगुलर स्पिनर। अगर आपको याद है, कब आपने देखा कि लास्ट टाइम एक प्लेइंग 11 में कोई भी एक भी सिंगल रेगुलर स्पिनर नहीं है? आप मुझे कमेंट पे बताओ, मुझे भी एक बार देखना है वो कौन कैप्टन था जिसने डिसाइड किया। और इसका जो इंपैक्ट है बहुत गंदा पड़ा है, बहुत गंदा पड़ा है। इसका प्लेइंग 11 पता क्या होना चाहिए एलएसजी का? नॉर्किया को आप इंपैक्ट में रखते, दिग्विजय राठी को प्लेइंग 11 में रखते। तो अगर आप बैट से आपका फट गया था तो आप शहबाज को इंपैक्ट से बुला लेते, फिर भी आपके पास दिग्विजय राठी होता एक रेगुलर स्पिनर, ऊपर से आपके पास 3 पेसर थे, मोहसिन, प्रिंस और शामी। एनिक नॉर्किया के होने से अब जब कब बैटिंग से फट गया तो शहबाज आ गया और दिग्विजय बाहर ही हो गया। और उसका इंपैक्ट कब हुआ? जब एलएसजी के पेसर्स ने, इंडियन पेसर्स ने मैच पे पूरा कब्जा कर लिया, 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गया, सब कुछ सही चल रहा था, तब शहबाज आता है 9th या 10th ओवर में। लेंथ खराब, लाइन खराब, 16 रन, शायद इस मैच का सबसे एक्सपेंसिव ओवर। 140 रन के टारगेट को चेस करते हुए अगर एक ओवर पे 16 रन आ जाए, वो मोमेंटम पूरा चला जाता है, मैच एक तरफा हो जाता है उधर से। तो शहबाज वाला ओवर, उसके बाद कोई हिम्मत भी नहीं हुआ कि शहबाज को और एक ओवर दो। फिर मार्करम आया उधर, वो 13 रन खाया। और जिस एनरिक नॉर्किया को अपने प्लेइंग 11 में रखा, उसको साउथ अफ्रीका आजकल प्लेइंग 11 में नहीं रखता T20 में। ऊपर से वो 4 ओवर पे 39 रन दिया है, 0 विकेट। जहां पे मोहम्मद शामी, प्रिंस यादव अनकेप्ड इंडियन, मोहसिन खान अनकेप्ड इंडियन, टेस्ट मैच बॉलिंग कर रहा है, उधर एक 150 की स्पीड से नॉर्किया मार खा रहा है। अगर नॉर्किया को आप इंपैक्ट में रखते इस मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था। सेकंड बिगेस्ट ब्लंडर बाय एलएसजी इज द प्लेइंग 11, बहुत ही घटिया ब्लंडर था वो। तीसरा ब्लंडर बाय ऋषभ पंत। आप कह सकते हो कि निकोलस पुरन जो पिछले सीजन 3 पे आके 196 के स्ट्राइक से बैटिंग किया है, मिडिल ओवर पे स्पिनर को शायद 250 के स्ट्राइक से मारा है, उसको अपने 5 पे किया है। और मैं कह रहा हूं जो बैटिंग शिफ्ट था ना, ये एलएसजी कितना अच्छा करेगा उस हिसाब से डिपेंड नहीं हुआ कि ऋषभ पंत कितना अच्छा करेगा, उस हिसाब से ये लोग डिसाइड किया बैटिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें जो मुझे प्रॉब्लम नजर आना, अगर ऋषभ पंत ओपनिंग करने आया है, उसने क्या सोचा कि मेरा जो बैटिंग स्टाइल है, मेरा कंट्रोल परसेंटेज कम है। वाई ऋषभ पंत इज ए बेटर टेस्ट मैच बैट्समैन देन व्हाइट बॉल बैट्समैन? क्यों है? क्योंकि टेस्ट मैच में जब उसका मिस टाइम होता है, ज्यादातर बाउंड्री जाता है, इतना फील्डर बाहर नहीं होता है। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में मिस टाइम करते हो, फील्डर बाहर होता है। तो ऋषभ पंत ने सोचा कि मैं ओपनिंग करूंगा, 2 ही फील्डर बाहर होता है, जो मैं पिछले वीडियो में वैभव के लिए बोल रहा था, वैभव सूर्यवंशी के लिए 2 ही फील्डर बाहर होता है, मेरे मिस टाइम भी ज्यादा चांसेस है बाउंड्री जाएगा। तो मैं ओपनिंग में जाके, मुझे इससे आइडिया से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं ओपनिंग में जाऊंगा, डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करूंगा, 2 ही फील्डर बाहर होता है, मिस टाइम में बाउंड्री मारेगा, फुल पोटेंशियल यूज करूंगा पावर प्ले का फायदा उठाने के लिए। तो अगर इसी इंटेंट के साथ आपने एक सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर को तोड़ा है, तो आपका इंटेंट तो मुझे दिखा ही नहीं। आपने 9 बॉल खेला है, 9 बॉल कम नहीं होता, 9 बॉल पे इंटेंट कहा था? आप कहोगे कि अनफॉर्चुनेट तरीके से रन आउट हो गया, लेकिन अगर 9 बॉल लेके सेट होके खेलना ही है, नंबर 3 पे आ जाओ यार, 4 पे आ जाओ। अगर आप इसी माइंडसेट के साथ गए हो कि मैं जाके पावर प्ले का फुल पोटेंशियल यूज करूंगा क्योंकि 2 ही फील्डर बाहर होता है, तो 9 बॉल पे आपका इंटेंट दिखना चाहिए था। थर्ड बिगेस्ट ब्लंडर बाय एलएसजी, थर्ड बिगेस्ट ब्लंडर। आप थोड़ा इन डिटेल्स बात करते हैं क्योंकि दोनों टीम के लिए बहुत सारे पॉजिटिव्स थे, बहुत सारे नेगेटिव्स भी थे। एक क्वेश्चन आप सबका शायद है कि मयंक यादव इंपैक्ट पे भी क्यों नहीं था। मैंने पहले भी कहा कि मयंक का फॉर्म, करंट फॉर्म बहुत खराब है। ठीक है, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा चीज, क्योंकि जो फॉर्म पे मोहसिन खान है, ही इज अ फार बेटर बॉलर। और प्रिंस यादव के बारे में मैंने रिव्यू वीडियो पे कहा था कि ही इज अ ग्रेट बॉलर, डोमेस्टिक फॉर्म बेहतरीन है, डेथ पे यॉर्कर तो बहुत अच्छा है,
ठीक है, तो प्रिंस यादव का मैं बहुत सपोर्ट करूंगा, मोहम्मद शमी का बाहर नहीं करोगे तो मयंक यादव का बाहर होना आई कैन अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ। ठीक है, दिल्ली का जो प्लेइंग 11 था वो मुझे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट ऑब्वियसली किया है। अब आकिब नबी नहीं था तो ठीक है, मुकेश चौधरी शायद नेट पे ज्यादा बेटर लग रहा था, उसने कल आके प्रूव भी किया न्यूबॉल के साथ, ही लुक्ड ब्रिलियंट। ठीक है, उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं, दो सिमिलर काइंड ऑफ बॉलर आपके पास है, यू हैव चोजन मुकेश चौधरी। लेकिन पाथुम निशंका को लेना, आप मुझे एक चीज बताओ, अभिषेक पुरल को अपने किस हिसाब से बाहर किया, बस मुझे कोई समझा दो। आप कोई कमेंट में बताएगा भाई आप हमेशा अभिषेक पुरल की तारीफ करते हो, इतना अभिषेक पुरल ने क्या कर लिया। मेरा दिमाग छोटा है, मुझे समझ भी नहीं आता। आप कमेंट में मुझे ये समझाओ कि अभिषेक पुरल ऐसा क्या खराब किया कि उसको आप बाहर रख रहे हो। मुझे एक चीज बताओ, निगड़ी का जो फॉर्म है आप उसको बाहर नहीं कर सकते, आप स्टब्स और मिलर को बाहर नहीं करोगे। जैसे स्टार्क आएगा आप स्टार्क और निगड़ी दोनों को एक साथ खिलाओगे ना, तो पाथुम निशंका तो ऐसे भी बाहर हो जाएगा। तो जब पाथुम निशंका अल्टीमेटली बाहर होने ही वाला है, आप पहले से अभिषेक पुरल को क्यों नहीं ले रहे हो। अभिषेक गेम टाइम दो ना, और अभिषेक पुरल का डोमेस्टिक फॉर्म हर जगह अच्छा है, स्ट्राइक कार्ड अच्छा, आप क्यों बाहर करोगे। ये मुझे समझ में नहीं आया कि अभिषेक पुरल क्यों बाहर है इस टीम से। ठीक है, वरना प्लेइंग 11 प्लेइंग 12 सब सही था दिल्ली का। अब आगे बात करते हैं। ठीक है, मुकेश लुक्ड ब्रिलियंट विद द न्यू बॉल। ठीक है, अक्षर पटेल आता है, उसको वन सेकेंड आर्म बॉल टिपिकल अक्षर पटेल के करियर में मोस्ट ऑफ द विकेट्स ऐसे आया। ठीक है, मार्करम का ये प्रॉब्लम रहा है कि वो सामने के बॉल को बैकफुट पे खेल जाता है, उधर वो बोल्ड हो गया, बहुत अच्छा। ठीक है, एवरीवन लुक्ड ब्रिलियंट। वन सेकेंड कुलदीप आया, उसकी गुगली में मार्च आउट हो गया। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था दिल्ली के लिए। कैप्टेंसी का डिफरेंस देखो, लुंगी निगिड़ी, ठीक है, उसका पहले ओवर सेकंड ओवर में आया था, 10 रन दिया था, एक्सपेंसिव ओवर था, तो उसके बाद निगड़ी को और ओवर नहीं दिया, सेकंड ओवर उसका था न्यू बॉल के साथ। जब अक्षर देखा कि बैक टू बैक विकेट्स गिर रहे हैं, तो निगड़ी को 9th ओवर में लेके आया। ब्रिलियंट ब्रिलियंट कैप्टेंसी, और जो बॉल उसने पुरन को डाला, स्लोअर वन 112 की स्पीड से फ्लोटेड ऑफ कटर, हवा में रैप्स दिया, हवा में स्लो, निकोलस पुरन का बैलेंस चला गया। उस बॉल को शायद मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कितना अच्छा, इसके लिए मैं ESPN क्रिकेट इन्फो ने जो लिखा है इस बॉल पे मुझे बहुत पसंद आया। दैट्स ऑलमोस्ट विंटेज ब्रावो, डोइन ब्रावो, बट समहाउ बेटर, ब्रावो से बेटर, ब्रावो के स्लोअर बॉल से बेटर बोला है निगड़ी के इस बॉल को। उसके बाद अगर आप देखो इट्स लास्ट लाइन, इट फ्लोट्स थ्रू द एयर इम्पॉसिबली स्लो एंड समहाउ स्नीक्स पास्ट पुरन्स बैट एंड रैटल्स हिज स्टंप। मैजिकल T20 बॉलिंग, इससे बेटर एक्सप्रेशन मैंने नहीं देखा इस बॉल का। आउटस्टैंडिंग बॉल ऑफ द टूर्नामेंट सो फार, बॉल ऑफ द टूर्नामेंट एंड ब्रिलियंट कैप्टेंसी बाय अक्षर पटेल। आउटस्टैंडिंग बॉल था। और आप शायद सोच सकते हो शायद 3 विकेट लिया कल निगड़ी ने, शायद उसका फेवरेट विकेट यही होगा, पुरन जितना बड़े बैट्समैन और ये बॉल बहुत अच्छा बॉल था। उसको जब हर्षा बोलो ने पूछा आपका फेवरेट विकेट कौन सा था कल के दिन, कहा मोहसिन वाला विकेट। क्यों, जो मैं ऑफ कटर वाइड यॉर्कर है ना, वो सीखने में मुझे ज्यादा टाइम लगा, वो एग्जीक्यूट करना ज्यादा मुश्किल है, तो मुझे मोहसिन वाला विकेट मेरा फेवरेट विकेट है, व्हिच लुक्ड गुड। ठीक है, सुनने में मजा आया। तो उधर से मैच खत्म था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इधर से मैं सिर्फ एक ही बैट्समैन के बारे में बात करूंगा, मुकुल चौधरी। ऑब्वियसली लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस मेरा था मुकुल चौधरी से, स्पार्क्स दिखाया, लेकिन फिर कुलदीप की बॉल पे बैट का फेस पहले ही क्लोज हो गया, उधर वो आउट हो गया। लेकिन ठीक है, आगे जाके देखते हैं वो क्या करते हैं, बॉलिंग उनका बहुत सॉर्टेड था। लेकिन अब्दुल समद के बारे में बात करना चाहूँगा। ठीक है, मैं अब्दुल समद का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, पिछले 2 सीजन से आपको पता लग गया होगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन हिसाब से बैटिंग नहीं करते। कल अच्छा लगा इस टफ पिच पे, अगर आप उसको देखोगे ही वॉज डूइंग गुड। बस एक ही चीज़ है ना अब्दुल समद के बारे में, जो मैच्योरिटी आना बाकी है। रणजी उसका बेहतरीन गया, शायद इस साल रणजी में सबसे ज्यादा छक्का भी उसने मारा है, मैच्योरिटी आना बाकी है। कल वो उसका वो होना चाहिए था कि 20 ओवर में खेल के जाऊं, मुझे शॉट प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं। जिस बॉल पे वो आउट हो नटराजन का बॉल, वो आगे आके मारने गया, उसको एलिवेशन नहीं मिला, गोली की तरह से बॉल बुलेट के हिसाब से लगा है। जो मिलर ने कैच पकड़ा, मिलर पीछे गया मोमेंटम के साथ। ठीक है, रिवर्स कप से वो कैच पकड़ा है, मोमेंटम आउटस्टैंडिंग था वो शॉट, बस एलिवेशन नहीं मिला। जरूरत ही नहीं है अब्दुल समद को ये सब करने का, अगर उसके रेंज पे बॉल आएगा ना वो खड़े खड़े छक्का मार सकता है। मैच्योरिटी दिखाने अब्दुल समद को, इसका कितना सीजन हो गया है। ठीक है, इज अ ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट हिटर ऑफ द बॉल। मैं चाहता था कि 20 ओवर तक अब्दुल समद खेले। T20 में क्या हो गया ना, अभी आप कहोगे कि टॉस हार गया मैच हार गया, ऐसा नहीं होता है। जो बैट्समैन है ना उनके दिमाग में ऐसा आ गया IPL की वजह से कि 220 230 हर मैच पे बन रहा है, कि हर मैच पे पहले बैटिंग आ जाए 200 बना दो। वो लोग पिच को रेडी नहीं कर रहे कि 170 वाला पिच है, मैं एंड तक खेलता हूं, एक सेट बैट्समैन जरूरी होगा, 170 तक हम जीत जाएंगे। अगर वो कल अब्दुल समद करता ना, मैच का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। ठीक है, मैं अब्दुल समद को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन अच्छा खेला है वो, लेकिन मैच्योरिटी दिखाना चाहिए और एंड तक खेल जाना चाहिए। जब मैं समीर रिजवी के साथ कंपेयर करूंगा तो उस पर बात करूंगा। ठीक है, दूसरा चीज जो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा है कि शहबाज, उसका बैटिंग फॉर्म करंटली इतना अच्छा है, उसको इतना जल्दी नॉर्के को स्ट्राइक पे लाना नहीं चाहिए था। वो गलती किया उधर, नॉर्के को स्ट्राइक, मतलब नॉर्के को आप क्यों ही बिलीव करोगे, क्यों नॉर्के को आप ट्रस्ट करोगे, तो शहबाज ने उधर गलती की है। 141 अच्छा स्कोर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैच बन सकता था इस रेड सॉइल पिच पे। ठीक है, हैविंग सेड कि बहुत ज्यादा बारिश हुआ है,
बॉलिंग की बात करो, निगेडी का अगर आप तीनों विकेट्स देखोगे 112 का स्पीड, नॉर्किया का बॉल 110 का स्पीड, मोहसिन का बॉल 108 का स्पीड, ठीक है। नटराजन लुक गुड, बहुत साल बाद खेल रहा है, 3 विकेट उसने लिया, लेकिन एक मैच के बेस पे मैं जज नहीं करूंगा क्योंकि पिच बेटर था और नटराजन से जो मैं उम्मीद कर रहा था थोड़ा और बेटर उम्मीद कर रहा था, उस हिसाब से मैंने नहीं देखा नटराजन को, ठीक है। बाकी कुलदीप एंड अक्षर लुक ग्रेट, मुकेश का पहला 3 ओवर बेहतरीन था, ठीक है। इस बॉलिंग यूनिट पे स्टार करना बाकी, आखिर नवे भी खेला नहीं है, तो मैंने दिल्ली के थंबनेल पे लिखा था ये 20 ओवर्स ऑफ हेल, वो दिखाया दिल्ली की बॉलिंग यूनिट कितना स्ट्रांग है, ठीक है। अब आते हैं दिल्ली की बैटिंग पे और एलएसजी की बॉलिंग पे। अगर आप एक टारगेट देखते हो कि 140 के आसपास का टारगेट, आप हमेशा एक ही बैट्समैन आप देखते हो, केएल राहुल, उसके लिए टेलर मेड सजेशन है। आप अपना नेचुरल गेम खेलो, यू आर ए ग्रेट प्लेयर, आप अपना टाइम लो, जितना 50 बॉल पे 50 मारने मारो, अब एंड तक खेलो, या फिर एक ऐसे जगह पे लेके जाओ दिल्ली को जहां पे चेस बहुत ही इजी हो जाएगा। मतलब केएल राहुल से मैं एक्सपेक्ट करता हूं 140 150 की पिचेस पे टारगेट पे, कि केएल राहुल के लिए तो टेलर मेड है, मतलब आग बंद करके कभी भी कर ले। जो शॉट उसका था पहली बॉल पे, आई कांट जस्टिफाई दैट इंटेंट। ये कोई और पिच पे होता, कोई और टारगेट के पिच होता, आई कुड हैव जस्टिफाइड, बस इस पिच पे एक शॉट नॉट जस्टिफाइड। हैविंग सेड केएल राहुल इतना बड़ा बैट्समैन है और इस टारगेट को चेस करने के लिए शायद वो बेस्ट बैट्समैन था, ठीक है। निशंक का हार्ड लेंथ बॉल पे आउट हो गया, मतलब वो उसका यही है कि अगर रन नहीं बनता तो ही लुक्स फॉर ए शॉट कि उससे बाहर निकल जाए, ठीक है। जो बॉलिंग कल मोहम्मद शमी ने किया है, जो मोहसिन ने किया है, मोहसिन पहले 2 ओवर पे सिर्फ 2 रन दिया था। अगर मोहसिन को इंजरी का इशू नहीं होता ना, अब तक इंडिया के लिए खेल चुका होता। ही इज स्लोअर वंस आर ग्रेट, शुरू में स्विंग मिलते हैं, बाद में वाइड यॉर्कर, स्टंपी यॉर्कर, सब बेहतरीन करते हैं। प्रिंस यादव, आई लाइक हिम लास्ट सीजन, रिव्यू पे बात किया था, ही लुक्ड ग्रेट, स्पेशली जो अक्षर पटेल का बॉल था, हाउ ग्रेट दैट वाज, ब्रिलियंट, ठीक है। तो इधर जब 4 विकेट गिर गया ना, मैच पे एलएसजी था। एक मैं नीतीश राणा की बैटिंग पे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा, समझ भी नहीं आया मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो बहुत स्ट्रगल किया नीतीश राणा कल के दिन। खराब बैट्समैन मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, वो भी डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा रन बना के आया, फ्लैट पिच पे बहुत अच्छा करेगा, लेकिन ऐसे पिचेस पे नीतीश राणा मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था ना, ही वॉज स्ट्रगलिंग ए लॉट, ठीक है। तो बॉलिंग सब सही चल रहा था, ठीक है। 4 विकेट गिरा। अब इधर से और एक कैप्टेंसी डिसीजन या फिर मैनेजमेंट का डिसीजन मुझे बेहतरीन लगा है कि दिल्ली के पास ऑप्शन था, वो करुण नेर को भेज सकते थे, वो आशुतोष शर्मा को भेज सकते थे। करुण नेर इज द एक्सपीरियंस प्लेयर, लेकिन क्यों नहीं भेजा इन 2 को। आशुतोष स्पिन के अगेंस्ट वो अच्छा नहीं खेलता, पिछले 2 साल में हमने देखा स्पिन के अगेंस्ट वो बिल्कुल अच्छा नहीं खेलता। करुण नेर का करंट फॉर्म व्हाइट बॉल में अच्छा नहीं है, इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको कर्नाटका ने भी व्हाइट बॉल फॉर्मेट से ड्रॉप किया रिसेंटली, ठीक है। समीर रिजवी इसलिए क्योंकि मिडिल ओवर्स में स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है, और जो स्पिन का क्वालिटी है आपको पता ही, आप स्पिनर्स को बॉल देना ही पड़ेगा, 1 ओवर 2 ओवर 3 ओवर देना ही पड़ेगा। समीर रिजवी कैन डू ए लॉट ऑफ डैमेज, ठीक है। मैच्योरिटी ज्यादा, आशुतोष से ज्यादा मैच्योरिटी समीर रिजवी के पास, और समीर रिजवी ने जो बैटिंग किया, स्ट्रगल कर रहा था पहले बहुत ज्यादा, मतलब एक जो नॉर्किया का ओवर था जहां पे 150 नॉर्किया टच करता, वो समीर रिजवी को समझ भी नहीं आ रहा था क्या बॉल था। ही इज नॉट दैट ए ग्रेट प्लेयर अगेंस्ट पेसर्स। पहले 10-12 बॉल ऐसा लग रहा था कि हर बॉल पे वो आउट हो जाएगा, लेकिन वो वेट किया यार। जो सबसे बेस्ट मुझे लगा ना कि पेशेंस, ऐसा नहीं है कि नहीं रन नहीं बन पर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, लग रहा है हर बॉल पर आउट हो जाऊंगा, एक शॉट खेल दे तो फालतू का, जो निशंका ने किया है, या फिर जो मोस्टली रेगुलर बैट्समैन करता है कि रन नहीं बन पा रहा है, चलो एक शॉट खेल देता हूँ जेल से बाहर आने के लिए। नहीं किया समीर रिजवी ने, नहीं किया, वेट किया कि मैं कैलकुलेट करता हूँ, आएगा कभी तो शहबाज आएगा, कभी तो मार्करम आएगा। शहबाज आया उस ओवर में 16 रन, जो मैच्योरिटी दिखाया ना। और मुझे हमें हमेशा कहता हूँ, अगर आपको एक मौका मिला है हीरो बनने का, बनो हीरो। अब्दुल समद के लिए मैं कह रहा हूँ, बनो हीरो। समीर रिजवी आया जब दिल्ली स्ट्रगल कर रहा था, समीर रिजवी खुद स्ट्रगल किया है, फिर स्पिनर्स को अटैक किया और एंड तक खेला है। यही चाहिए ऐसे पिच पे, यही चाहिए। मैं मानता हूं क्या, क्योंकि टारगेट छोटा है, ही कुड हैव कैलकुलेटेड इट बेटर, लेकिन समाज को भी लास्ट एंड तक खेलना चाहिए था। अगर ये स्कोर 170 175 160 कुछ भी होता ना, ये मैच एलएसजी के पास जा सकता था, हैविंग सेड कि उनकी इंडियन बॉलर्स इतना अच्छा था, पेसर्स, ठीक है। तो समीर रिजवी डिड ए ग्रेट जॉब, ग्रेट कैप्टेंसी, ग्रेट मैनेजमेंट डिसीजन बाय दिल्ली कैपिटल्स टू सेंड समीर रिजवी एवं आशुतोष शर्मा एवं करुण नेर, ठीक है। अच्छा मैच था, दिल्ली के बॉलर्स ऑब्वियसली अच्छा है। अब मैं एक्शन हूं देखने के लिए कि ऋषभ पंत और कितने मैच पे ओपनिंग करेगा, और कितने मैच पे ओपनिंग करेगा ये देखने की कोशिश। और मैं चाहता हूं कि अगर आपने पहले मैच में दिग्विजय को प्लेइंग 11 से बाहर रखा, हर मैच पे रखो बाहर, हर मैच पे रखो प्लेइंग 11 से बाहर रखो, फिर आप इंपैक्ट में डिसाइड करो दिग्विजय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये भी कॉन्फिडेंस, जो आपका कॉन्फिडेंस है ना आपकी बैटिंग यूनिट पे और आपके 4 ओवरसीज पेसर नॉर्किया पे, वो कॉन्फिडेंस आप कंटिन्यू करो। मैं देखना चाहता हूं, मुझे नहीं लगता कि वो करेगा, ठीक है। लेकिन देखना ऋषभ पंत प्रेशर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट प्रेशर। अगर मैं चीज शायद रिव्यू वीडियो में कहा हूं, अगर 7 मैच एलएसजी का खराब जाता है, कम जीतता है,
ज्यादा हारता है, ऋषभ पंत के बैट से रन नहीं आता है। एलएसजी सोचेगा, जैसा इंसान गोइंका है वो सोचेगा हमने मुकुल चौधरी पे इतना इन्वेस्ट किया, निकोलस पुरान हमारे पास है, विकेट कीपिंग कोई भी कर सकता है, हमारे पास 2 इंटरनेशनल कैप्टन है जिसमें एक मार्करम 2 बार वर्ल्ड कप में अच्छा किया एज ए कैप्टन, मिचेल मार्श आपके पास कैप्टन है, तो आप कैप्टन से बीच इस सीजन में चेंज ना कर दे अगर ऋषभ पंत के बैट से रन ना आए और अगर एलएसजी हार रहा है तो ऋषभ पंत पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, 27 करोड़ का प्रेशर, बैटिंग फॉर्म का प्रेशर, इंडिया के व्हाइट बॉल सेटअप से बाहर होने का प्रेशर, उस हिसाब से वो ओपनिंग में आ रहा है, उधर अगर रन नहीं आ रहा है उसका प्रेशर। लॉट टू सी कि एलएसजी क्या करता है, उनका बैटिंग यूनिट क्लिक करेगा ना, एलएसजी इज अ ग्रेट टाइम। सोचो ना, मार्च, मार्करम, पूरन, मुकुल चौधरी, ऋषभ पंत का फॉर्म में आएगा, अब्दुल समाद, ये कुछ भी कर सकते हैं। और जो कल पेस यूनिट लगा है उनका, दे लुक ग्रेट यार, दे लुक ग्रेट, दिस अ ग्रेट टीम। बस वही है कि ऋषभ पंत खुद को कैसे सेटल करता है, इस टीम को कैसे अच्छा बना के लेके आता है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।